क्या हुआ जब मोदी गुजरात के राजकोट में सभा को कर रहे थे संबोधित और अचानक चिल्लाने लगे लोग, शेर आया शेर आया। ये सुनकर मोदी ने क्या दी प्रतिक्रिया? 22 साल पहले की कौन सी याद आ गई जहन में कि भावुक हो गए मोदी? आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो नरेंद्र मोदी, ये नाम देश की राजनीति में वो ब्रांड बन गया है जिसके सामने जहां तमाम विपक्षी पार्टियां ढेर होती जा रही हैं, तो वहीं देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी, जिससे खुद मोदी का रिश्ता है, वो बीजेपी भी ब्रांड मोदी के आगे छोटी पड़ती जा रही है। यही ब्रांड मोदी का भौकाल है और ये भौकाल साल 2014 से नहीं बना है, जब वो पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने थे। ये भौकाल साल 2001 से चला आ रहा है, जब नरेंद्र मोदी पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे और पद पर बने रहने के लिए 6 महीने के अंदर उन्हें विधान परिषद या विधानसभा का सदस्य होना जरूरी था। इसीलिए अक्टूबर 2001 में पहली बार सीएम बने नरेंद्र मोदी ने एमएनसी बनने का आसान रास्ता चुनने के बजाय विधानसभा चुनाव लड़कर विधायक बनने का मुश्किल रास्ता चुना और फरवरी 2002 में उतर गए राजकोट द्वितीय विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में, जहां उनके सामने थे कांग्रेस नेता अश्विन मेहता। पहले चुनाव में मोदी को लेकर जनता में जबरदस्त क्रेज देखने को मिला। जहां भी रैलियां करने जाते थे गूंजने लगता था, देखो देखो कौन आया, गुजरात का शेर आया। नरेंद्र मोदी के लिए जनता जनार्दन के दिल में जो प्यार नजर आ रहा था, यही प्यार नतीजों में भी नजर आया और अपने पहले ही चुनाव में नरेंद्र मोदी ने बड़ी जीत हासिल कर इतिहास रच दिया। साल 2002 में राजकोट से पहला चुनाव लड़ने वाले नरेंद्र मोदी ने जीत भी हासिल की और फिर इसके बाद मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ ऐसे बढ़ता गया कि 2002, 2007 और 2012 में हुए गुजरात चुनाव में लगातार 3 बार भारी बहुमत के साथ जीत हासिल की। लगातार 4 बार मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता धीरे धीरे गुजरात की सीमा लांघकर पूरे देश में फैलती गई और फिर साल 2014 का लोकसभा चुनाव आया, जब नरेंद्र मोदी को बीजेपी ने प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया और यहाँ भी मोदी का जबरदस्त जलवा देखने को मिला, जिसके दम पर बीजेपी पहली बार अकेले दम पर प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई और नरेंद्र मोदी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने। इसके बाद साल 2019 का चुनाव आया, जब विपक्ष ने मोदी को सत्ता से हटाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन इसके बावजूद देश की जनता ने लगातार दूसरी बार नरेंद्र मोदी को चुना और अब दूसरा कार्यकाल भी जब खत्म होने जा रहा है, तो एक बार फिर देश में मोदी के पहले चुनाव की चर्चा हो रही है। ये चर्चा दरअसल इसीलिए शुरू हुई क्योंकि 24 फरवरी को पीएम मोदी गुजरात के दौरे पर गए थे, जहां राजकोट में भी उनका एक कार्यक्रम था। इसीलिए मोदी आर्काइव नाम के ट्विटर हैंडल से करीब 20 साल पुरानी वीडियो शेयर करते हुए लिखा गया है, देखो देखो कौन आया, गुजरात का शेर आया। आज से ठीक 22 साल पहले 24 फरवरी 2002 को नरेंद्र मोदी ने पहली बार विधायक के रूप में गुजरात विधानमंडल में कदम रखा। इस जीत ने न केवल गुजरात के लिए बल्कि भारत और दुनिया के लिए एक आशाजनक नए युग की शुरुआत की। मोदी आर्काइव ने इस ट्वीट के जरिए 22 साल पुरानी बात याद दिलाई तो खुद पीएम मोदी भी भावुक हो गए। उन्होंने ट्वीट शेयर करते हुए लिखा, राजकोट का मेरे दिल में हमेशा एक विशेष स्थान रहेगा। ये शहर के लोग ही थे जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया और पहली बार मुझे चुनावी जीत दिलाई। तब से मैंने हमेशा जनता जनार्दन की आकांक्षाओं के साथ न्याय करने का काम किया है। ये भी एक सुखद संयोग है कि आज और कल मैं गुजरात में रहूंगा और एक कार्यक्रम राजकोट में हो रहा है, जहां से 5 एम्स देश को समर्पित किए जाएंगे। जिस राजकोट से नरेंद्र मोदी ने पहला चुनाव लड़ा और जीतकर गुजरात विधानसभा पहुंचे, 22 साल बाद उसी राजकोट से प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने देश को एम्स समर्पित किया। यानी जिस राजकोट से बतौर मुख्यमंत्री मोदी ने पहला चुनाव लड़ा, अब उसी राजकोट में बतौर प्रधानमंत्री सौगात देने जा रहे हैं। ये पल पीएम मोदी के लिए कितना खास है, ये उनके ट्वीट से समझ सकते हैं, जब उन्होंने कहा, ये शहर के लोग ही थे जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया और पहली बार मुझे चुनावी जीत दिलाई। तब से मैंने हमेशा जनता जनार्दन की आकांक्षाओं के साथ न्याय करने का काम किया है। 22 साल पुरानी यादों में खोए पीएम मोदी ने राजकोट से जीत का सफर जो शुरू किया था, वो सफर आज भी बदस्तूर जारी है। इसके बाद नरेंद्र मोदी 2002, 2004 और 2012 में मणिनगर से चुनाव लड़े और तीनों बार जीत हासिल की। साल 2014 में मोदी यूपी के वाराणसी और गुजरात के वडोदरा सीट से चुनाव लड़े। दोनों ही सीटों से जीत भी हासिल की।
लेकिन कोई भी नेता एक ही सीट से सांसद हो सकता है, इसीलिए मोदी ने वडोदरा सीट छोड़ दी। इसके बाद साल 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी दोबारा वाराणसी से लड़े और दूसरी बार भी जीत हासिल की। इस तरह से 2002 से अब तक पीएम मोदी 6 बार चुनाव लड़ चुके हैं और हर बार जीत हासिल की है। इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी क्या जीत का ये सिलसिला बरकरार रख पाएंगे? अपनी राय आप भी कमेंट में जरूर रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं और आगे देखें कि राजकोट में जनता को संबोधित करते हुए मोदी ने क्या कहा। साथियों, हमारा राजकोट उद्यमियों का, श्रमिकों, कारीगरों का शहर है। ये वो साथी है जो आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। इनमें से अनेक साथी हैं जिन्हें पहली बार मोदी ने पूछा है, मोदी ने पूजा है। हमारे विश्वकर्मा साथियों के लिए देश के इतिहास में पहली बार एक राष्ट्रव्यापी योजना बनी। 13,000 करोड़ रुपए की पीएम विश्वकर्मा योजना से अभी तक लाखों लोग जुड़ चुके हैं। इसके तहत उन्हें अपने हुनर को निखारने और अपने व्यापार को आगे बढ़ाने में मदद मिल रही है। इस योजना की मदद से गुजरात में 20,000 से ज्यादा लोगों की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। इनमें से प्रत्येक विश्वकर्मा लाभार्थी को 15,000 रुपए तक की मदद भी मिल चुकी है। साथियों, आप तो जानते हैं हमारे राजकोट में अपना ત્યાં સોનીઓનું કામ કેટલું મોટું રાજકોટમાં આ વિશ્વકર્મા યોજનાનો લાભ છે એમને। साथियों, हमारे लाखों रेहड़ी ठेले वाले साथियों के लिए पहली बार पीएम स्वनिधि योजना बनी है। अभी तक इस योजना के तहत लगभग 10,000 करोड़ रुपए की मदद इन साथियों को दी जा चुकी है। यहां गुजरात में भी रेहड़ी पटरी ठेले वाले भाइयों को करीब 800 करोड़ रुपए की मदद मिली। आप कल्पना कर सकते हैं कि जिन रेहड़ी पटरी वालों को पहले दुत्कार दिया जाता था, उन्हें भाजपा किस तरह सम्मानित कर रही है। यहां राजकोट में भी पीएम स्वनिधि योजना के तहत 30,000 से ज्यादा लोन दिए गए हैं।